बहुजन समाज पार्टी चाहे क्रीम लेयर हो, चाहे और भी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शासकीय जन प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के सर्व समाज के लिए किसी भी प्रकार का अगर उनके खिलाफ में कोई मुद्दा है, उनके विरोध में मुद्दा है, तो हमेशा सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का काम किया है। और आपको पता होगा कि इस देश के अंदर में जब हमारे लोगों पर जुल्म और अत्याचार होता है, उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद में अपनी बात रखने का काम किया, लेकिन संसद में उनको समय न दिया। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने लोगों के लिए अपने राज्यसभा संसद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था और बोला था कि जब मैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की लड़ाई, अपने लोगों की भलाई के लिए मैं अपनी यह संसद में बात नहीं रख सकती हूँ, तो मुझे संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी संसद में न रहकर मैं क्षेत्र में जाकर, गांव-गांव जाकर, रोड पर जाकर अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगी, और उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। 2023 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार और हमारे गरीब शोषित पीड़ितों की जो जुल्म अत्याचार है, इसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के सरकार के खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। और मैं इस प्रदेश की जनता का भी भरोसा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सरकार में जुल्म जाति इतनी बड़ी है कि सीमा से बाहर है। इस जुल्म जाति का अंत करने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज का समर्थन है, और सर्व समाज के समर्थन से इस अम्बा विधानसभा के अंदर हम विधायक बनाकर भोपाल भेजाने का काम करेंगे। हमारी मुरैना जिला में कैसा प्रदर्शन करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी? मुरैना जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप आने वाले समय में प्रदर्शन को देखेंगे। और प्रदर्शन की बात करूं मैं तो इधर आप लोग के संज्ञान में ये बात होगी कि इधर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुजन समाज पार्टी के जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होती है, प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इधर पूरे मुरैना ज़िले के अंदर में प्रत्याशी नज़र नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से इधर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़ा करने का कांग्रेस काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी कमज़ोर पार्टी मुझे लगता है इधर दिख रही है कि इधर जो क्षेत्रीय नेता जो काम करते हैं उन पर न भरोसा करते हुए इस देश के सर्वोच्च संसद में रहने वाले केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को इधर दिमनी में उतारने का काम कर रहे हैं। तो इस बात से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पैर लड़खड़ा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे में आप लोगों से सहयोग चाहते हुए मैं आपसे प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। जो अपने बीएसपी के कैडर चलते थे आज से 10 साल पहले, वो आजकल ये कैडर क्यों बंद करा दिए गए? देखो, कैडर कैंप का आपके बीच में मैं बात रखूं तो मुझे लगता है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी किसी भी विधानसभा या किसी पोलिंग और सेक्टर पर जब कैडर का काम करती है, तो सम्मानीय परम पूज्य मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय से लेकर आज तक हम खासकर मीडिया को अपने कैडर कैंप से थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को उस कैडर कैंपों में जाने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए आप समझ रहे हैं कैडर बंद है गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज इन कैडरों के माध्यम से ही आज राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पूरे देश में कैडर लेने का काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाकर इस देश की राजनीति में और चुनाव में उतरने का काम करती है। पहले आज से 10 साल पहले जो खंजरी वाले गाँव-गाँव जाके बीएसपी का कार्यक्रमों को संबोधन करते थे और समझाते थे, उस माध्यम को बंद क्यों करा दिया गया? नहीं, बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसे कार्यक्रम को न तो बंद कराती है, ये आप लोगों की सोच है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को बहुत बढ़ावा देती है, मान सम्मान करती है। जब खंजरी और गाय के माध्यम से इस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश या प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी, तो हमारे एक गायकार
बाबरा करके नाम के थे, तो उनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्री का दर्जा देकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने का काम मैं किया आपसे था।